उसने बस मजे मजे में एक आदमी का चेहरा बनाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि इसकी वजह से पूरा देश बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। अंजलि ने शुरुआत में बस मनोरंजन के लिए कुछ अलग अलग चेहरों को जोड़कर एक अजीब सा चेहरा बनाया और उसे इंटरनेट के एक फोरम पर डाल दिया। उसने झूठ बोल दिया कि हर रात ये आदमी उसे सपनों में परेशान करता है और पूछा कि क्या कोई उसकी मदद कर सकता है। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले ही दिन फोन खोलते ही उसका वो पोस्ट वायरल हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हजारों लोगों के एक जैसे मैसेज देखकर रूह कांप गई। हर कोई कह रहा था कि मैंने भी इसे सपने में देखा है। लोगों ने खुद ही उसे सपनों का सौदागर नाम दे दिया। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जितने भी लोग कह रहे थे कि उन्होंने उसे सपने में देखा है, वे सब किसी श्राप की तरह अपनी कलाई पर एक लाल धागा बांधे हुए थे। उनका कहना था कि ये लाल धागा उन्हें मुसीबत से बचाएगा। अंजलि को लगा कि लोग बस मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने बस के अंदर नजर घुमाई, उसके होश उड़ गए। पूरी बस में हर इंसान की कलाई पर वही लाल धागा बंधा हुआ था। अंजलि जब स्कूल पहुंची तो वहां भी छात्र इसी पर पागलों की तरह चर्चा कर रहे थे। डर तब और बढ़ गया जब पता चला कि सबके सपने की कहानी एक जैसी थी। पहले एक सड़ा हुआ हाथ धीरे से दरवाजा खोलता है और फिर वो सपनों का सौदागर अचानक सामने आ जाता है। अपने एक छोटे से झूठ को इतना बड़ा होता देख अंजलि को लगने लगा कि वो कोई बहुत बड़ी हस्ती बन गई है। स्कूल के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। अंजलि इस दिखावे में इतनी अंधी हो गई कि वो भूल गई कि ये चेहरा उसने खुद बनाया था। उसने लोगों की उम्मीद के मुताबिक और मिर्च मसाला लगाकर झूठ बोल दिया कि वो रात रात भर सो नहीं पाती। उसका ये रोना धोना देखकर लोग और भी भावुक हो गए। वो न केवल एक मशहूर इन्फ्लुएंसर बन गई, बल्कि टीवी न्यूज़ की हेडलाइन भी बन गई। हालांकि उसके कुछ समझदार दोस्तों ने उसे समझाया कि ये झूठ अब खतरनाक हो रहा है और उसे सच बता देना चाहिए, पर अंजलि को सिर्फ अपनी शोहरत दिख रही थी। उसने साफ कह दिया कि वो आदमी सच में है। धीरे धीरे अफवाहें और भी डरावनी होने लगी। किसी ने कहा वो कातिल है तो किसी ने उसे दूसरी दुनिया का प्राणी बताया। ये डर किसी वायरस की तरह फैल गया और पूरे देश में दंगे शुरू हो गए। एक दिन जब अंजलि बस से स्कूल जा रही थी तो माहौल बहुत तनावपूर्ण था। अचानक दो आदमी आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। उन दोनों की कलाई पर वही लाल धागा बंधा था। वे दोनों ही उस सपनों के सौदागर के भक्त बन चुके थे। बस के अंदर चीख पुकार मच गई। अंजलि किसी तरह बस से बाहर निकली और अपने टीचर से मिली। अब जाकर अंजलि सच में डर गई थी। उसने रोते हुए टीचर से पूछा कि ये सपनों का सौदागर आखिर क्या है। टीचर ने गंभीर होकर कहा कि वो दुनिया को खत्म करने वाला एक बुरा सपना है जो लोगों के मन के डर से पैदा हुआ है। अंजलि ने अब और नहीं छुपाया और सच बता दिया कि ये सब उसका बनाया हुआ एक झूठ है। टीचर ने उसे चेतावनी दी कि अब सच मत बोलना, क्योंकि देश में बहुत बड़ा संकट आ चुका है। अगर वो अब सामने आई तो लोग उसे ही इस पूरी बर्बादी का गुनहगार मानकर जान से मार देंगे। लेकिन अंजलि ने ये नहीं सोचा था कि जैसे जैसे लोग उस पर विश्वास करेंगे, वो राक्षस और भी ताकतवर होता जाएगा। क्लास की एक लड़की ने अपनी आस्तीन ऊपर करके दिखाया कि सपने वाले आदमी ने उसे जख्मी कर दिया है। अंजलि उसे दिलासा देने गई, पर वो लड़की अचानक चीखते हुए क्लास से बाहर भाग गई। अपनी सहेली को बिल्डिंग से कूदकर जान देते देख अंजलि थर थर कांपने लगी। वो गुमसुम घर लौटी और सोचने लगी कि क्या उसे सच बता देना चाहिए। तभी उसने देखा कि उसकी माँ की कलाई पर भी वही लाल धागा बंधा है। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, न्यूज़ पर दंगों की खबरें आने लगीं। अगले दिन उस लड़की के अंतिम संस्कार पर अंजलि अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं दबा पाई। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि सपनों का सौदागर जैसा कोई नहीं है, ये सब मेरा बनाया हुआ झूठ है। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हर कोई उस राक्षस पर अंधा विश्वास कर रहा था। यहाँ तक कि वे दोस्त जो उसे सच बोलने की सलाह देते थे, वे भी अब उसके भक्त बन चुके थे। अंजलि मदद के लिए टीचर की तरफ मुड़ी, पर टीचर भी उसी के वश में हो चुके थे। अंजलि चीखते हुए वहां से भागी, लेकिन सड़क का नजारा और भी खौफनाक था। पूरा शहर काबू से बाहर था। लोग एक दूसरे की जान ले रहे थे। अंजलि को लगा कि सब नाटक कर रहे हैं, लेकिन तभी सड़क पर वही चेहरा सच में उसके सामने आ खड़ा हुआ। अंजलि की जान निकल गई। वो मदद के लिए पास खड़े पुलिस वाले की तरफ भागी, पर जैसे ही पुलिस वाले ने चेहरा घुमाया, वो भी वही सपनों का सौदागर बन चुका था। अंजलि अचानक हड़बड़ा कर उठी और उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। खाने के वक्त उसने अपनी माँ को बताया कि उसने एक डरावना सपना देखा कि उसके बनाए एक चेहरे को पूरी दुनिया सच मान बैठी है। भागते हुए अचानक उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी। वहां वही लाल धागा बंधा था। उसे यकीन हो गया कि वो अभी भी सपने में ही है। वो राक्षस उसका पीछा कर रहा था। अंजलि ने सोचा कि सपने में मरने से असलियत में कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने एक जुआ खेला। वो बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई और 5वीं मंजिल से नीचे कूद गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बिस्तर पर थी।
उसके पूरे शरीर का दर्द ये बता रहा था कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। अस्पताल से बाहर आते समय पूरा शहर अभी भी उसी अराजकता में डूबा था और उसकी कलाई पर वो लाल धागा अभी भी मौजूद था। अचानक उसकी नजर फिर उसी डरावने आदमी पर पड़ी। अंजलि इस बार भागी नहीं बल्कि उसने हिम्मत करके उससे पूछा कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। उस राक्षस ने एक डरावनी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि ये तबाही अंजलि की गलती नहीं है, बल्कि ये लोगों के मन के डर, अंधविश्वास और अनजानी चीजों के पीछे भागने का नतीजा है। इंसानी भावनाओं से पैदा हुआ ये राक्षस अब पूरी दुनिया को उसके अंत की ओर ले जाएगा।